पिक्चर चालू करो बे। कंस्ट्रक्टिव आप कुछ करते नहीं, संसद को डिस्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं, तख्तियां लेकर पहुंच जाते हैं, वेल में आ जाते हैं, नारेबाजी करने लग जाते हैं। संसद ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। संसद ऐसे चलेगा कि आदरणीय स्पीकर साहब आएंगे, चेयर पे बैठेंगे और उसके बाद कहेंगे बच्चों अटेंडेंस लगाओ। बच्चों कौन कौन प्रेजेंट है ये बता। अरे ये क्लासरूम नहीं है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में संसदीय मर्यादाओं में होता यही है कि हम देश के मुद्दों की बात रखेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम आपसे पूछेंगे कि एलपीजी महंगी क्यों हो रहे हैं। हम आपसे पूछेंगे कि इस देश में आपने कफन तक पर जीएसटी क्यों लगा दी। हम आपसे पूछेंगे कि एप्स्टीन फाइल में जिनका नाम आया है वो अब तक अपने पदों पर क्यों बैठे हुए हैं। हम उनसे पूछेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। और जब हम ये पूछेंगे तो आप कहेंगे कि आप संसदीय मर्यादाओं का अपमान कर रहे हैं। कमाल की बात है। मतलब ये तो वही बात है ना कि आप जवाब देने के बजाय उल्टा विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं कि आप तख्ती मकर द्वार पर क्यों लेके आते हैं। मकर द्वार पे आपने बैठ के चाय बिस्किट क्यों खा ली। देख लो भाई, हम लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता है। अरे तो भाई पार्लियामेंट की कैंटीन बंद कर दो ना, अगर मकर द्वार पे चाय बिस्किट से इतनी तकलीफ है तो। ऐसा मत करो मेरी जान। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है और मकर द्वार पर बैठकर आप चाय पी रहे हैं, तो ये दोनों ही विरोधाभास है। तो आप चाहते हैं हम भूखे मर जाएं? मकर द्वार पे मतलब देश की जनता भूखों मर जाए, चाय भी ना पिए। मतलब चाय बेच करके आप प्रधानमंत्री होने की बात करेंगे, फिर चाहेंगे कि कोई चाय ना पिए। ये कौन सी बात हो गई भाई। मतलब प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश में किल्लत है और आपकी वजह से किल्लत है। बात तो सही है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आप एक दिन पहले जो मेडल खरीद के लाए हैं इजराइल से ना, उसकी कीमत देश की जनता की जेब से वसूली जाएगी। ये देख लीजिएगा आप। क्या बात कर रहे हैं। और वसूली जा रही है। जो ये झुठला रहे हैं कि कतारें नहीं है, कोई किल्लत नहीं है। प्रधानमंत्री खुद देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के कह रहे हैं कि कोरोना जैसी सिचुएशन हो सकती है। तो देश को खुद पैनिक किया प्रधानमंत्री ने। शाबाश। आज मीडिया के जरिए ये नैरेटिव बनाते हैं कि नहीं कोई किल्लत नहीं है। अरे अगर किल्लत नहीं है तो जाइए ना गांव में। आप बिहार में जिस जिले से हैं उस जिले में पता करवा लीजिए पेट्रोल पंप की लाइन है या नहीं, उस पे एलपीजी किसी को सही से मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है। सच्चाई है ये। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। कल तक हमारा गाड़ी पेट्रोल पंप पे मैं खुद लेके जाता था तो पेट्रोल फुल कर देते थे, डीजल फुल कर देते थे। अभी जाइए तो कहते हैं कि 5 लीटर से ज्यादा नहीं देंगे। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। किल्लत नहीं है और क्या है। ये जो मीडिया के जरिए रोकने की जो बात, सरकार के खिलाफ जो माहौल बनता है उसको मीडिया के जरिए रोका जाता है। वाह मोदी जी वाह वाह। नेता आपके छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं आसाम में। कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एक बार जो छोड़ के ये कह के गए कि राहुल गांधी समय नहीं देते, उनसे जरा पूछिएगा कि क्या नरेंद्र मोदी जी उनको समय देते हैं अब इन दिनों? नहीं। जाकर तो बीजेपी में ही तो ज्वाइन। जो राहुल गांधी जी के साथ अगली फहरिस्त में बैठे रहते थे, आज वो 7वीं लाइन में कहां रहते हैं कि गोला लगा करके ढूंढना पड़ता है कि अच्छा ये वहां थे। खत्म। और दरअसल वो ये जो झूठ बोल के गए ना कि राहुल गांधी हमें समय नहीं देते थे, ये सबसे बड़ा झूठ है। गए तो किसी और वजह से, किसी की प्रॉपर्टी फंसी थी, किसी के पीछे ईडी थी, किसी के पीछे सीबीआई थी। कारण ये था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जिसको प्रधानमंत्री शहजादा कहते थे, गृह मंत्री शहजादा कहते थे, वो एक दिन कन्याकुमारी में समंदर के साहिल पे खड़ा हुआ, फिर 4000 किलोमीटर एक टी शर्ट और एक ट्राउजर में निकला तो पूरा देश नाप दिया उसने। चल बस, लायक है क्या। और जो कहते थे कि हम फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे, उन्होंने एक दिन देश को दिखाया कि उन्होंने 10 लाख का सूट पहना, मोबाडो की घड़ी पहनी, चश्मा बड़ा महंगा पहना। कलम जो लगी थी वो पता नहीं कितने लाख की रही होगी। तो फिर तो देश को अंतर आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा। लेकिन उसी टी शर्ट में जब संसद में पहुंच जाते हैं तो किरण रिजिजू कहते हैं कि बहुत कैजुअल है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इनसे अच्छी लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकती है। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? सबसे पहली बात तो कोई ड्रेस कोड नहीं है पार्लियामेंट का कि टी शर्ट में कोई नहीं आ सकता। इसमें गुनाह संजीदगी, मतलब आप इसका मतलब देश के 50% से ज्यादा युवाओं का अपमान कर रहे हैं ये कहकर के कि जो टी शर्ट पहनता है वो संजीदा नहीं होता। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए।
मतलब आप सूट पहन के आएंगे तो आप संजीदा हैं। जो इस देश का गरीब गुरबा जो धोती कुर्ता पहनेगा वो संजीदा नहीं है, जो टी शर्ट पहनेगा वो संजीदा नहीं है। संजीदा सिर्फ 10 लाख का जो सूट पहनता है वो है। ये बहुत ही गलत उपमा है।